हाय एवरीवन, आज ये 9 नवंबर 2025 के करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में किया गया है? हमारे संविधान में भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। यह भाग संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को बताता है। संविधान में संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन आता है। अब तक कुल कितने संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं? तो अब तक कुल 106 संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं। हाल ही में कौन सा संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है? 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है, जो वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है। यूएन की वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन में वृद्धि कहाँ पे हुई है? सबसे ज़्यादा उत्सर्जन में वृद्धि भारत में हुई है। यह 16वां संस्करण है। भारत में उत्सर्जन में 2.3% की वृद्धि हुई है। वैश्विक कुल उत्सर्जन 57.7 गीगाटन CO2 पहुंच चुका है। सर्वाधिक उत्सर्जक देश की बात करते हैं तो पहले नंबर पे चीन आता है, दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है, तीसरे नंबर पे भारत आता है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं 1997 में आया है और यह ग्रीन हाउस गैस नियंत्रण हेतु COP3 में बनाया गया था। COP29 कब हुआ था? 2024 में हुआ था, बाकू अजरबैजान में। COP30 कब हुआ था? 2025 में ब्राजील में हुआ था। BCCI के अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनास है। बैलन डी ओर महिला वर्ग 2025 में एतानी बोनामाटी ने जीता है। लिविंग ब्रिज अवार्ड किसने जीता है? की स्टार मार्क यूके के प्राइम मिनिस्टर जीते हैं। ई गवर्नेंस अवार्ड किसने जीता है? रोहिणी महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाते हैं। दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन बन गया है? तो स्वीडन बन गया है। यहाँ भौतिक मुद्रा की जगह स्विप ऐप द्वारा डिजिटल लेन देन किया जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। 1972 का पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना। सभी नोबेल पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार छोड़ करके स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। भारत स्काउट्स एंड गाइड का 19वां जम्बोरी उत्तर प्रदेश में होगा। एशिया का सबसे बड़ा रेल कमांड सेंटर साबरमती में। मनमित्र व्हाट्सएप मॉडल आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। 1000 करोड़ का लीप प्रोग्राम कर्नाटक ने चलाया है। प्रश्न संख्या 3 में आते हैं। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थापित की जाएगी? यह आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी और विशाखापट्टनम में स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना EESL, जिसको एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड बोलते हैं, इसके द्वारा स्थापित की जाएगी। भारत में प्रसिद्ध स्थल की बात करते हैं, पूगा घाटी लद्दाख। और विश्व में अग्रणी देश की बात करते हैं, अमेरिका US है भूतापीय ऊर्जा में। EESL ने उजाला योजना लागू की है, जिसमें LED वितरण किया जाएगा। द्रव्य पोर्टल किससे संबंधित है? आयुर्वेद ज्ञान से संबंधित है। UNEP यंग चैंपियंस अवार्ड किसने जीता है? जिनौली मोदी ने जीता है, महाराष्ट्र के। DRDO ने रेल आधारित अग्नि प्राइम का परीक्षण किया है। GST अपील ट्रिब्यूनल्स के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप से देने का आदेश किस अनुच्छेद के तहत दिया है? तो अनुच्छेद 22 क्लॉज 1 के तहत दिया है। यह फैसला मिहिर राजेश साकेत केस में दिया गया है। जस्टिस BR गवई और AG महीश के बेंच ने कहा है कि गिरफ्तारी का कारण जानना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 20 में एक अपराध के लिए एक बार दंड और स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देने से संबंधित है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 22 में निवारक विरोध NSA से जुड़ा प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी मानव तस्करी पर रोक से संबंधित प्रावधान दिया गया है। हिमांशी टोकस की बात करते हैं। जूडो विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान है। अग्निकुल कंपनी ने 3D रॉकेट प्रिंटिंग सुविधा शुरू की है। कहाँ पे? चेन्नई में। जूनियर शूटिंग विश्व कप में भारत प्रथम स्थान पे आया। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। भारत में दर्ज 63% गिद्धों के घोंसले किस राज्यों में है? तो यह मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। यह भारत की पहली गिद्ध आकलन और निगरानी पॉइंट है। मानव हस्तक्षेप से इनके आवास में 70% की कमी आई है। प्रमुख प्रजाति की बात करते हैं। इनको जाइपस इंडिकस बोला जाता है। इनके प्रमुख क्षेत्र मुकुंदरा हिल्स, मध्य प्रदेश, राजस्थान। दवा डाइक्लोफिनोक के कारण गिद्धों की मृत्यु हो रही है। इसका संरक्षण केंद्र महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में बनाया गया। CDS जनरल अनिल चौहान है, इनका कार्यकाल बढ़ गया है।
छठा नदी उत्सव दिल्ली में मनाया गया है। डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में बनाया गया है। एआई उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी मद्रास ने डेवलप करी है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? तो इसका आंसर होगा वायुपुत्र है। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा बनाया गया है। चेन्नई स्थित स्टार्टअप द्वारा निर्मित यह रॉकेट बैटरी आधारित है। इसमें कोई दहन नहीं होता है और 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसकी लागत 25 से 35 रुपये है। कौन सी सामग्री लगी है? कार्बन फाइबर लगी है। स्वच्छ ऊर्जा आधारित रॉकेट है। पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? विक्रम 32 है। मिग 21 का सेवा मुक्त समारोह कहाँ पे हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है। प्रयास केंद्र कहाँ पे है? गोवा में आयुष मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया। बिग बैश लीग में पहले भारतीय कौन है? आर अश्विन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाता है, वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ कहाँ पे आयोजित होगी? गुवाहाटी असम में आयोजित होगी। स्थापना की बात करते हैं 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था। समारोह तिथि की बात करते हैं 9 नवंबर 2025 को लचित घाट ब्रह्मपुत्र नदी पे होगा। इसके मोटो की बात करते हैं नभः स्पृशम दीप्तम है। भारत में नया यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कौन बनाए? कोल डेजर्ट बनाए। अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमन है। बिहार का 94वां रामसर साइट कौन सा है? गोगाविल है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस मैडम क्यूरी की जयंती पर मनाया जाता है। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी और 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 से 27 तक की थीम की बात करते हैं, यूनाइटेड वी यूनिक। 2025 से 27 की थीम की बात करते हैं, यूनाइटेड वी यूनिक है। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश कौन सा बना है? कतर बना है। राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर साई गौतम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु को मिला है। गोवा सरकार ने 2022 में शुरू किया था यह पुरस्कार। 35 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? 29 सितंबर को मनाते हैं। विश्व सी फूड कांग्रेस कहाँ पे है? चेन्नई में। पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र कहाँ पे है? चेन्नई में। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? यह नया रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत का पहला आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी डिजिटल संग्रहालय है। यहाँ 650 मूर्तियाँ और ई बुक आदि सौरभ प्रदर्शित है। माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना कितने इकाई का है? 4 इकाई का है। इसमें 700 मेगावाट प्रत्येक इकाई में होगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने? श्री चंद्र मुर्मू बने। कूनो पार्क में पहली भारतीय चीता मादा का नाम क्या है? मुखी है। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन देशों की यात्रा पर जाएंगी? तो यह अंगोला और बोत्सवाना अफ्रीका देशों की यात्रा पर जाएंगी। बोत्सवाना की राजधानी कहाँ पे है? बोत्सवाना की राजधानी गोबोरोन है। आ जाते हैं मैदान सीरीज में, समान कार्य के लिए समान वेतन किन अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 39D में दिया गया। संसद के 17 आसन की शक्ति किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 85 में दिया गया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे बोलते हैं? मेटकॉफ को बोलते हैं। स्तनधारी पक्षी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। सांप मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 1901 का पहला नोबेल भौतिकी पुरस्कार विल्हेम रॉन्टजन को मिला है, जिन्होंने एक्सरे की खोज करी है। रेपो रेट के बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? महंगाई घटती है। लाल नीला जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा। यह भारतीय मानसून के लिए अनुकूल है। करीबाबाद कहाँ पे है? जम्बेजी नदी पे। तो अब आ जाते हैं भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद के बारे में। भाग 1 की बात करते हैं, इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में भारत का नाम इंडिया, जो कि भारत बताया गया है, और इसे राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में हिंदुस्तान शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का भारत में प्रवेश, जैसे सिक्किम को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, जो वर्तमान राज्यों की सीमाओं और नामों का परिवर्तन करना। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। भाग 2 की बात करते हैं, इसमें नागरिकता से संबंधित है।
अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 9 में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है और इसी के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया था। भाग 3 की बात करते हैं जिसमें मौलिक अधिकार दिया है जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 13 में कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के असंगत हो वह समाप्त हो जाएगा। यहीं से न्यायिक पुनरावलोकन जिसको जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात करता है, यानी कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव को रोक लगाने से संबंधित है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, इसमें आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात किया जाता है जिसमें सेना और एजुकेशनल उपाधियों को छोड़ करके। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किया जाता है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इसी में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जिसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम जिसको जबरन मजदूरी बोलते हैं, इस पर रोक लगाने की बात किया जाता है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने की बात किया जाता है। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रीट जारी करता है। अब आ जाते हैं भाग 4 में। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए जिसको डीपीएसपी बोलते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी के बारे में मेंशन किया जाता है। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी का वायलेशन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 39 ए में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करते हैं जिसको फ्री लीगल एड बोलते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात किया जाता है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं दिया गया है। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात किया जाता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति का आधार है। अब आ जाते हैं भाग 5 में जो संघ की बात किया जाता है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसा मेंशन किया जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दिया गया है जो राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं दिया गया है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिला करके संसद बनता है। अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग की बात किया जाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा दिया हुआ है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट बोलते हैं, बजट का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है जिसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 139 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है जिसको कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। अब आ जाते हैं भाग 6 में जो राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक
राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में दिया गया है और राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाअधिवक्ता की बात करते हैं, जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाईकोर्ट के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति दिया गया है। अब आ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। भाग 9 में पंचायत से संबंधित दिया गया है, जो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक दिया गया है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताया गया है और टोटल 29 फंक्शनल आइटम है। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। पंचायतों के इलेक्शन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, ऐसा अनुच्छेद 243 के में दिया गया है। अब आ जाते हैं भाग 11 की बात करते हैं। अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 में दिया गया है। यह संघ और राज्य के बीच के संबंध को बताता है। अनुच्छेद 246 ए में जीएसटी की बात करता है, जिसको वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की बात करता है और अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है, जिसको इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं। अब आ जाते हैं भाग 15 में, जो निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर के 339 ए तक दिया गया है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार एडल्ट सफरेज के आधार पर चुनाव की प्रावधान दिया गया है। अब आ जाते हैं भाग 17 के बारे में। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में दिया गया है, जो राजभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा राजभाषा होगी और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन दिए गए। अब आ जाते हैं भाग 18 में। अनुच्छेद 352 से 360 तक दिया गया है। इसमें आपातकाल उपबंध से संबंधित है, जिसको इमरजेंसी बोलते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है और अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसका मतलब राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब आ जाते हैं भाग 20 में। अनुच्छेद 368, जो संविधान का संशोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए। अब आ जाते हैं भारत सरकार द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त एनआईए द्वारा ड्रग तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में मवेशी तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन केरल में एंटीबायोटिक के अधिक उपयोग को रोकने के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद सहायता के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात करते हैं, तो इसका आंसर अगर पता है आपको तो इसका आंसर आप दीजिए। जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोगों के नाम बताइए। जीवाणु से होने वाले रोग प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक टीबी, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा, सिफिलिस, गोनेरिया है। काली मौत किस रोग को कहा जाता है? तो काली मौत प्लेग को कहा जाता है। टीबी तपेदिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो टीबी के लिए बीसीजी बेसिलस कोलमेट गुरीन का टीका लगाया जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना है। टिटनेस रोग को और किन नामों से जाना जाता है? तो टिटनेस रोग को लॉकजा, जिसको जबड़ा लॉक होना या धनुष्टाकार रोग भी कहा जाता है। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट है? टाइफाइड की जांच, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, इसकी जांच के लिए विंडोल टेस्ट किया जाता है। हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। इसमें उल्टी दस्त होते हैं और आंतें प्रभावित होती है, जिसका इलाज के लिए ओआरएस का घोल दिया जाता है। रेबीज रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं,
क्योंकि इसमें मरीज को पानी से डर लगता है। इसके टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता कहते हैं, किस वायरस से होता है? चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होता है, जिसमें शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? इसमें कौन सी चीज़ की कमी हो जाती है? डेंगू एंडीज इजिप्टीज मच्छर से फैलता है। इसके वायरस का नाम अर्बो वायरस है और इस रोग में शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ है? भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। एड्स किस वायरस से होता है? इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। इसकी जांच के लिए शुरुआती टेस्ट में एलिसा टेस्ट और कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1 वायरस है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H5N1 है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी, अनिद्रा रोग आते हैं। मलेरिया रोग का वाहक कौन है और इसमें कौन सी दवा दी जाती है? मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है और इसका कारण प्लाज्मोडियम परजीवी है। इसमें शरीर का आरबीसी, जिसको लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, प्रभावित होती है और इसकी दवा कुनैन है। कवक, जिसको फंगस बोलते हैं, कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? कवक से होने वाले रोग गंजापन, दाद, दमा, खाज, खुजली और एथलीट फूट जैसे रोग होते हैं। हीमोफीलिया और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस कैसे रोग है? यह दोनों अनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। वर्णांधता में व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाता है। इन दोनों रोगों की वाहक महिलाएं होती है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग IEC की 89th आम बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन भारत में नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ है। भारत चौथी बार इसकी मेजबानी कर रहा है और इस आयोग की स्थापना 1906 में लंदन में हुई थी। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उप विजेता कौन रहा है? महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उप विजेता भारत रहा है और इसका विजेता और मेजबान देश चीन था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद, गुजरात के नारनपुरा में किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का नाम क्या है? हाल ही में INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह एक एंटी सबमरीन युद्धपोत है जिसका उद्देश्य हिंद महासागर में चीन को प्रति संतुलित करना होता है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का त्यौहार है और इसे हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान अवार्ड प्रदान किया गया है। दिमाग खाने वाले अमीबा अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस के मामले किस राज्य में सामने आए हैं? इस बीमारी के मामले केरल में सामने आए हैं। यह अमीबा मीठे पानी के स्रोतों में पाया जाता है और दिमाग को प्रभावित करता है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लपांग का निधन हुआ है? तो डीडी लपांग मेघालय के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन लॉस एंजल्स USA के पीकॉक थिएटर में हुआ है। यह पुरस्कार टेलीविज़न, नाटक और ड्रामा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर दिया और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।